गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं से आपका चैप्टर 2 रसायन उत्पादन में से भू संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको भू संरक्षण के बारे में जानकारी दे दी गई थी कि भू संरक्षण क्या होती है और उसके आवश्यक उपकरणों के बारे में बता दिया गया था। उसी में से उसके आवश्यक उपकरणों में से आप लोग को जैविक चयन के बारे में बता दिया गया था। आज हम पढ़ने वाले आवश्यक उपकरण में फीता, सबसे पहले फीता के बारे में। ठीक है, तो फीता क्या होती है आपको पता होगा कि फीता का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली हम छोटे छोटे ऑफसेट नापने के लिए करते हैं और बड़े ऑफसेट को नापने के लिए भी हम फीता का उपयोग करते हैं। ठीक है, फीता, तो फीता जो होती है वो छोटी छोटी दूरियां और उनकी लंबात्मक दूरी को मापने के लिए किया जाता है। फीते के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका कपड़े के फीते, जिसमें पहला क्या है आपका कपड़ा का फीता। इसका उपयोग ऑफसेट आदि मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है ऑफसेट आदि मापने के लिए किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 33, 50, 66 और 100 फीट तक की पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है 1/2 से लेके 5/8 इंच तक होती है। इसमें फीट और इंच में जो टेप होती है उसमें चिन्हांकित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट छोर पे एक पीतल की छल्ला लगा होता है जो इसकी लंबाई में सम्मिलित होती है। ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है उसी में क्या होती है, सम्मिलित होती है। और ये जब फीता जब गीला हो जाती है तो इसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। जब ये फीते गीला हो जाती है तो इसकी जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कहलाती है आपका कपड़े के फीते। ठीक है, कपड़े के फीते हैं, अगर ये गीली हो जाएगी तो इसकी लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है, जो हो जाएगी आपकी कपड़े के फीते। तो दूसरा होता है आपका धातु का फीता। दूसरा होता है आपका धातु का फीता। ये जो होती है, जो कपड़े के फीते होते हैं उसी में क्या लगी होती है, तांबे या पीतल का तार लगा होता है। उसी में क्या लगा होता है, तांबे या पीतल का तार लगा होता है। और ये भी ऑफसेट मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये क्या प्रयोग में लाई जाती है, ऑफसेट मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तीसरा है आपका स्टील टेप। तीसरा क्या है आपका स्टील टेप। तो स्टील टेप जो है, ये जो फीते की लंबाई होती है वो 50 से लेके 50, 100, 300 तथा 1000 फीट तक की लंबाई तक मिलती है। ठीक है, जो स्टील टेप है इसकी जो लंबाई होती है 50, 100, 300 तथा 1000 फीट तक की लंबाई तक ये पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग हम करते हैं ठीक ठाक लंबाई मापने के लिए करते हैं। इसका जो उपयोग है हम ठीक ठाक लंबाई मापने के लिए करते हैं। और ये जो टेप है इसका उपयोग हम सावधानी पूर्वक करते हैं क्योंकि ये किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। और स्टील से बने होने के कारण इसके जो टेप होते हैं उसमें जंग लगने का खतरा रहता है और जंग लगने के कारण इसका ये आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए इसको सावधानीपूर्वक उपयोग में लाई जाती है। तो ये हो गया आपका स्टील टेप। इसके बाद होता है आपका इनवर्ट टेप। इसके बाद आपका क्या होता है, इनवर्ट टेप। इसकी जो लंबाई होती है वो 100 से 300 फीट तक की होती है। और ये जो टेप होती है धातु सेल पर मिलाकर बनाया जाता है। ये जो टेप होती है वो किसे बनाया जाता है, धातु सेल पर मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग एकदम सही मापन के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो सही मापन के लिए किया जाता है। और इसका भी उपयोग हम तभी करते हैं जब इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। साधारणतः कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका इनवर्ट टेप। तो ये हो गया आपके फीते के बारे में। कपड़े के फीते हो गए, धातु के फीते हो गए, स्टील हो गए और इनवर्ट टेप के बारे में हो गए। उसके बाद है आपका कील। जो क्या होती है, कील भी एक जैविक सेक्शन के आवश्यक उपकरण के तहत आती है। ठीक है, कील जो होती है प्रत्येक चैन के साथ तारों की संख्या में 10 होती है तथा इसकी जो लंबाई होती है 10 से लेके 18 इंच तक होती है। लेकिन इसमें जो उपयोग में लाई जाने वाली कील होती है वो अधिकतर 12 इंच तक पाई जाती है। अधिकतर क्या होती है, 12 इंच तक पाई जाती है। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे उपयोग में लाई जाने वाली कील होती है इसका जो एक हिस्सा जो नुकीला होता है उसको जमीन में अच्छे तरीके से धंसाने के लिए किया जाता है। और ऊपर का हिस्सा जो होता है एक छल्ले की आकृति की होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य किया जाता है। इसका उपयोग हम अच्छे तरीके से दूरी मापने के लिए करते हैं। इसका उपयोग जो होता है हम अच्छे तरीके से दूरी मापने में करते हैं क्योंकि उसके लिए सुविधाजनक होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लक्ष्य दर। क्या आता है आपका लक्ष्य दर। ये जो होती है ये अच्छी और सीधी लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, अच्छी, सीधी तथा गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है, ये
इसका जो व्यास होता है 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक होता है और इसकी जो लंबाई होती है 6 फीट से लेके 10 फीट तक होती है। ठीक है, इसके सिरे पर 18 इंच का क्या लगा रहता है, वर्गाकार झंडा लगा रहता है और इसका जो निचला सिरा होता है नोकीला होता है। ठीक है, इसका जो निचला सिरा होता है लोहे के बनी होती है और नुकीला होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम स्टेशनों में क्या करते हैं, स्टेशनों में उसके लाइन को सीधी करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसकी लाइन को क्या करने के लिए, सीधी करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये जो लक्ष्य दंड होती है आपने देखा होगा कई जगह आपने कैंपस लगे होते हैं। ठीक है, कई जगह क्या लगे होते हैं, कैंपस लगे होते हैं, आर्मी कैंपस लगे होते हैं, कई जगह स्कूल के द्वारा कार्यक्रम के कैंपस लगे होते हैं। तो वहां आपने देखे होंगे कि कोने लाइन को सीधी रखने के लिए, एरिया को कवर करने के लिए आपने देखे होंगे चारों तरफ एक राड लगा होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या लगा होता है, राड लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य दंड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य दंड बोलते हैं। और वो जो लक्ष्य दंड होती है काले रंग की और सफेद रंग की होती है। और काले रंग और सफेद रंग की इसलिए होती है क्योंकि हम उसको दूर से हम देख सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो एक क्या लगा होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर में झंडा लगा दिया जाता है जिससे हम उसको आसान तरीके से देख सकें। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक झंडा लगा देते हैं जिसको हम आसान तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके उसके जो झंडा की इंच होती है वो 18 इंच वर्गाकार झंडा लगा होता है। उसके जो झंडा की इंच होती है वो कितने इंच की होती है, 18 इंच वर्गाकार झंडा लगा होता है, जिसको हम दूर से आसान तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने बताया कि कैंपस वगैरह में लक्ष्य दंड का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब एक लक्ष्य दंड को पहले सिरे पर रखा जाता है तो उसके दूसरे सिरे पर आप देखते हो उसमें सीधी एक लंबी लाइन दिखाई देती है और लास्ट में भी एक लक्ष्य दंड लगा दिया जाता है, जिससे आप उसकी लाइन को भी सीधी देख सकते हैं और वो दूर से भी हम उसका क्षेत्रफल देख सकते हैं कि वहाँ जो एरिया है कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लक्ष्य दंड का उपयोग करते हैं। ये उसके लिए आसान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लंब दंड। उसके बाद क्या आता है आपका लंब दंड। लंब दंड भी एक लक्ष्य दंड के समान होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है छोटे ऑफसेट को मापने के लिए किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 10 फीट या 10 कड़ी में होती है। प्रत्येक भाग 1-1 फीट या 1-1 कड़ी की होती है। प्रत्येक भाग जो होती है 1-1 फीट या 1-1 कड़ी की होती है। जो लक्ष्य लंब दंड होता है उसका ऊपर के सिरे में एक लोहे का छल्ला लगा होता है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये आपका हो गया लंब दंड। उसके बाद आता है आपका खुटिया। उसके बाद क्या आता है आपका खुटिया। खुटिया जो होती है लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, जो खुटिया होती है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ये 6 इंच लंबी और 1 इंच वर्गाकार होती है। ये 6 इंच लंबी और 1 इंच क्या होती है, वर्गाकार होती है। इसका जो सिरा होता है पतला और मुलायम होता है और जमीन के लिए ये जो खुटिया होती है जमीन के लिए जब उपयोग में लाई जाती है, जो मुलायम जमीन के लिए उपयोग में लाई जाती है, तब इसकी जो इंच होती है वो 18 इंच से लेके 24 इंच लंबी होती है। ठीक है, 18 इंच से लेके 24 इंच लंबी होती है तथा 1.5 से लेके 2 इंच क्या होती है, वर्गाकार होती है। 1.5 इंच से लेके 2 इंच क्या हो जाती है, ये वर्गाकार होती है। और खुटिया अच्छी होती है। इसे हथौड़े की सहायता से इस प्रकार गाड़ते हैं कि उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो 1.5 इंच ही हमें दिखाई दे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि उसको हथौड़े की सहायता से इस प्रकार जमीन पर गड़ाया जाता है कि उसका ऊपर का हिस्सा कितना दिखाई दे, हमें 1.5 इंच तक ही दिखाई दे। ठीक है, ये जो इसमें जो लोहे की भी खुटिया होती है उसकी जो इंच होती है उस 0.5 इंच तक की कुटिया में भी पाई जाती है। 0.5 इंच की कुटिया में भी पाई जाती है। और इसका उपयोग हम स्टेशन पॉइंट पर करते हैं। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, स्टेशन पॉइंट पर करते हैं। स्टेशन पॉइंट को देखने के लिए जिस तरीके से लक्ष्य दंड लंब दंड को उपयोग किया जाता है उसी तरीके से खुटिया का उपयोग भी स्टेशन पॉइंट में उपयोग करने के लिए करते हैं। इसके बाद होता है आपका लट्ठा। इसके बाद क्या होता है आपका लट्ठा। तो लट्ठा क्या होती है, इसका उपयोग लंबात्मक दूरी को मापने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है लंबात्मक दूरी में मापने में किया जाता है। यह बांस का बना होता है तथा इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर की होती है। जो इसकी लंबाई होती है वो क्या होती है, 1.5 मीटर की होती है। तो ये हुआ आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़े फीते के बारे में, फीते के प्रकार के बारे में
उसके बाद कील, लक्षदंड, लंबदंड, कुटिया और लट्ठा। यहाँ मैं एक बार और बताना चाहूंगा, जो लक्षदंड होती है, लंबदंड होती है, कुटिया होती है और लट्ठा होता है। ठीक है, लक्षदंड आसान से अच्छे से दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से लंबदंड होता है, लंबदंड भी उसका कार्य करती है। जिस तरीके से लक्षदंड कार्य करती है उसी तरीके से लंबदंड का कार्य भी होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे ऑफसेट को मापने के लिए किया जाता है। कुटिया जो होती है स्टेशन पॉइंट को मापने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से आपका एक लट्ठा होता है। और जो ये चार नाम लिए हैं, लक्षदंड, लंबदंड, कुटिया और लट्ठा, जो होती है एक झंडे, एक क्या होती है, बांसुमा आकृति की गोलाकृति की होती है, जो काले रंग और सफेद रंग की होती है। काले रंग और सफेद रंग की इसलिए होती है क्योंकि हम उसको आसान तरीके से दूर से देख सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। और उसमें झंडा भी लगी होती है, जिसके कारण हमें दूर तक देखने में आसानी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।